Hello everyone, this side Monica Yadav. Let's start exercise 7.2 with question first. In an isosceles triangle ABC हमें कोई isosceles triangle दिया हुआ है. यहाँ पे ना फिगर ड्रॉ नहीं है तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. लाइक दिस ABC एक isosceles triangle है. इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं ABC. देन हमें दिया हुआ है कि AB लाइन इक्वल है AC के. ये लाइन इक्वल है इस वाली लाइन की, ये हमें दिया हुआ है. द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. एंगल बी का बाइसेक्टर मतलब एंगल बी को हाफ हाफ करने वाला और एंगल सी को हाफ हाफ करने वाला वो मिलता है ओ पॉइंट पे. यहाँ लाइक मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया और इधर से एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया. ये जहाँ मिलते हैं इस पॉइंट का नाम है ओ. आगे क्वेश्चन क्या कहता है, जॉइन ए टू ओ. ए से ओ तक की लाइन को भी जॉइन कर दो. ये हमने जॉइन कर दी, फिगर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए. अब आगे क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए. चलो सोल्व करते हैं. सबसे पहले मैं बेसिक कर रही हूँ जिसको मैं दोनों क्वेश्चन में यूज़ करूँगी. तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल है ए सी के. ये हम लोगों को गिवन है. देखो ये ए ओ सी जो ट्रायंगल है इसके बारे में बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के. तो इनके जो अपोजिट एंगल है ये सी वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी के. ये हमारे पास थ्योरम होती है. पहले थ्योरम लिखेंगे देन हम लिख देंगे कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के. थ्योरम क्या है हमारे पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल है एंगल सी के. और क्वेश्चन में बात हुई थी कि इनके बाइसेक्टर, तो हम इनके बाइसेक्टर और निकाल लेते हैं. एंगल बी को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, वो इक्वल होगा एंगल सी को भी डिवाइड बाई 2 कर दो. ठीक है, पहले थे हमारे पास एंगल बी इक्वल है एंगल सी के. तो अब हमने इसको हाफ हाफ कर दिया. तो हमने क्या बताया कि ये जो अंदर वाला एंगल इक्वल है इसके और जो ये वाला एंगल है ये इक्वल है इसके. ठीक है, ओ से लाइन जा रही है बी पे, बी से जा रही है सी पे. एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी. इसी तरह से ऊपर वाले एंगल्स का नाम भी रख लेते हैं. एंगल ओ बी ए इक्वल है एंगल ओ सी ए के. एंगल ओ बी ए इक्वल है एंगल ओ सी ए के. इन इक्वेशंस का नाम रख लेते हैं. इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1 और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 2. फर्स्ट पार्ट करते हैं टू सो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. हमें यहाँ ओ बी बताना है इक्वल है ओ सी के. अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो ये हम इजीली बता सकते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी के फ्रॉम इक्वेशन 1. हमने बताया कि एंगल ओ बी सी, ओ से लाइन जा रही है बी पे फिर सी पे, और ओ सी बी मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल बताए हमने. अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखें तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ क्योंकि इसके दो एंगल्स जो है इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ. अब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के. थ्योरम होती है हमारी, थ्योरम भी हम लोग लिख देंगे. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देयरफॉर OB equals to OC, hence proved. सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है टू शो OA बाइसेक्ट्स एंगल A.
हमें शो करना है जो ये ए ओ लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मीन्स हमें ये वाले एंगल को इक्वल दिखाना है इस वाले एंगल के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए बी लाइन इक्वल है ए सी के, ये हम लोगों को गिवन है। ओके, और ओ ए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए यूज़ हो रहा है ना, तो इसको लिखेंगे ये हमारे पास कॉमन है। अब आप चाहे तो ये यूज़ कर लो कि भाई ओ बी इक्वल है ओ सी के, या चाहे इक्वेशन 2 यूज़ कर लो। अगर आपको साइड से दिखाना है तो ओ बी इक्वल टू ओ सी यूज़ कर लो, और आप एंगल साइड से भी दिखा सकते हो इक्वेशन 2 का यूज़ करके। यूज़ हम इसका भी कर सकते हैं कि ओ बी इक्वल है ओ सी के, बट ज़्यादा बेटर रहेगा इक्वेशन 2 का हम यूज़ करें। हम यहाँ लिखेंगे एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे देखो हमने दो ट्रायंगल्स की साइड इक्वल दिखाई है, वापस से साइड इक्वल दिखाई है, और एक एंगल दिखाया है इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी के, ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इक्वल है एंगल ओ ए सी के बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने आप लोगों को क्यों कहा कि आप लोग इक्वेशन 2 का यूज़ कीजिए। इक्वेशन 2 यूज़ करने का एक बेनिफिट और है हमारे पास, हम चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते थे, ए पार्ट, क्योंकि अगर हमने इक्वेशन 2 यूज़ की है ना, तो उसके बाद हम यहाँ पे ये लास्ट में ये लिख सकते थे कि ओ बी इक्वल है ओ सी के बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो हमने लास्ट में भी दिखाया ना। देखो हम लोगों ने इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है इस वाले ट्राइंगल से, देयरफॉर इसकी ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, बाय सी पी सी टी इसको हम कर सकते थे। ओके, मैथ में एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो मैं जहाँ तक आप लोगों को बता सकती हूँ वहाँ तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, और अगर इस तरह से सॉल्यूशन करते हो तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है।